नमस्कार दोस्तों, हाड़ कपा देने वाली इस ठंडक में उत्तराखंड में उबाल है और उत्तराखंड की सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं। और ये लोग उत्तराखंड के खासकर देहरादून की सड़कों पर उतरे हैं और इस सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पहाड़ की बेटी के लिए ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उत्तराखंड में आपको याद होगा, आज के 3 साल पहले सितंबर का महीना था 2022 और 2022 में वहाँ एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट रही अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती। उसे एक नहर के बैराज में फेंककर मौत की घाट उतार दिया गया। इस घटना से उस वक्त भी पहाड़ गरमाया था, लेकिन कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनको आजीवन कारावास हुआ। उसके बाद मामला शांत पड़ गया था। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि जिससे उत्तराखंड में 3 साल बाद एक बार वही अंकिता भंडारी, पहाड़ की बेटी का आत्मा जीवित हो गया और लोग सड़कों पर हैं। इस सर्दी वाले मौसम में जहां उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ती है, हाड़ कपा देती है, लेकिन लोगों को सड़क पर उतरने से ये सर्दी रोक नहीं पा रही है। लोग सड़क पर हैं और वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम सामने लाओ जिस व्यक्ति के लिए अंकिता भंडारी को पेश किया जाना था। यानी अंकिता भंडारी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए रिजॉर्ट के मालिक और रिजॉर्ट के प्रबंधक और सह प्रबंधक उसको विवश कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ बड़े खास लोग आने वाले हैं और तुमको एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी और उसके बदले में तुमको 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अंकिता भंडारी जब इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया तो आरोप है कि यही लोग रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और सह प्रबंधक अंकित गुप्ता और प्रबंधक सौरभ भास्कर, ये तीनों कूट रचित ढंग से उस अंकिता भंडारी को लेकर गए। कहाँ पर गए? वो चीला नहर बैराज गए और वहाँ जाकर अंकिता भंडारी को उस बैराज में धक्का देकर फेंक दिया, जहां से कई दिनों के बाद अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ था, जिसमें ये दोषी बताए गए और इन्होंने अपना जुर्म कबूला और कोर्ट से इनको आजीवन कारावास हुआ और ये जेल में बंद है। लेकिन अब ये मामला जो गरमाया है वो कैसे गरमा गया? एकाएक 3 साल के बाद और लोग सड़कों पर उतर आए। तो मामला ये है कि पूर्व बीजेपी विधायक रहे, मंत्री रहे सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो जारी किया और उस ऑडियो ने पूरे उत्तराखंड में भूचाल ला दिया। जिसमें ये बात जान लेना जरूरी है कि उर्मिला सनावर अभिनेत्री हैं। उर्मिला सनावर का कहना है कि हमारे पास वो ऑडियो है जिसमें अंकिता भंडारी के हत्यारों की पूरी फहरिस्त है। इतना ही नहीं, उर्मिला सानवर का कहना है कि जिस वीआईपी के लिए अंकिता को परोसने की तैयारी थी और अंकिता को कहा जा रहा था कि तुमको एक्स्ट्रा सर्विस देना है, यानी उस वीआईपी के साथ तुमको सोना होगा, और वो अंकिता भंडारी ने सोने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो जो ये होटल, जो रिजॉर्ट के मालिक, सह प्रबंधक और प्रबंधक ने ये सोचा कि कहीं ये मामले को उजागर न कर दे। उसके पहले
अंकिता भंडारी वहाँ से इस्तीफा देना चाहती थी, वहाँ से नौकरी छोड़ना चाहती थी। अपने एक मित्र को व्हाट्सएप चैट के जरिए बता दिया था कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर लोग मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं, यहाँ के लोग गंदे हैं, यहाँ के लोग वीआईपीओं के लिए लड़कियाँ परोसते हैं। इस तरह का उसने चैट किया था। और लेकिन अंकिता भंडारी पर ये दबाव पड़ रहा था। इसी को लेकर उर्मिला सनावर ने ये ऑडियो जारी किया है और वो ऑडियो में उसमें बताया गया है कि अंकिता भंडारी को किस वीआईपी के लिए परोसा जाने वाला था, एक्स्ट्रा सर्विस की बात कही जा रही थी। उस वीआईपी का बाकायदा नाम बताया गया है और वो उस वीआईपी को ये भी बताया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, और दूसरे व्यक्ति का नाम भी बताया गया जिसमें कि एक संगठन मंत्री का नाम आया। और इसमें बताया गया कि जब उस रिजॉर्ट में जब ये घटना घटी तो रिजॉर्ट को जल्दी जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। तो बुलडोजर क्यों चला दिया गया? सारे सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाए गए। और बुलडोजर किसके इशारे पर चलाया गया? आरती गौड़ जो जिला पंचायत सदस्य थी। तो जिला पंचायत सदस्य के दबाव में उस रिजॉर्ट पे क्या चला दिया गया? बुलडोजर चला दिया गया ताकि पूरी रिजॉर्ट को जमींदोज कर दिया जाए। और यही वहां पर हुआ, जिस रिजॉर्ट का नाम था वनवंतरी रिजॉर्ट, और वहां के ये पूरे मामले। लेकिन अब ये उर्मिला सनावर ने जो भी ऑडियो जारी किया है उससे माहौल गर्म है और लोग रोड पे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि उस गट्टू का नाम बताया जाए, यानी जिसको हम बता रहे हैं राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी का, उसी को वहाँ की महिलाएं गट्टू कह रही हैं। और पहाड़ की बेटी के लिए वो न्याय की मांग कर रही हैं और वहाँ लोग रोड पर उतरे हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रायोजित ये ऑडियो है, कांग्रेस के प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है। पुष्कर सिंह धामी भी सामने आए, वो आकर के उन्होंने कहा जरूरी होगा तो हम और भी जांच की बात, जो जरूरी होगा जांच कराया जाएगा। और जांच चल रही है, प्रक्रिया कोर्ट में है, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, वो जेल में हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम अंकिता भंडारी के माँ और पिता से मिलेंगे, ये कहना है पुष्कर धामी का। सुनवाई किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सभी वीडियो से हटाया जाए, क्योंकि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम हर जगह वीडियो में तैर रहा है, खबरों में है। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया और कहा है कि जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से इस तरह के वीडियो हटाए जाएं जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में कहा गया है, चाहे उनका नाम है चाहे उनकी तस्वीर है। ये कहा गया है अगर लोग नहीं हटाते हैं तो खुद उस प्लेटफॉर्म को हटा देना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर ये बात तो हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट ने अपनी बात कही। लेकिन उर्मिला सनावर सुरेश राठौर की कथित पत्नी हम इसलिए कह रहे हैं कि उर्मिला सनावर खुद कह रही हैं कि राठौर ने हमसे झूठ बोलकर गंधर्व शादी की और बताया कि उसकी पहली पत्नी को कैंसर हो गया था या दिल में छेद हो गया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई और उर्मिला सनावर से उन्होंने शादी की। आप देख सकते हैं कि वो कई तस्वीरें भी हैं उर्मिला सनावर की उसके साथ, जबकि उर्मिला सनावर खुद ही पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो उर्मिला सनावर का एक और आरोप है कि यूसीसी लागू है उत्तराखंड में, इसलिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता, इसीलिए उसने हमसे दूरी बनाया, हमारे उसके बीच लड़ाई चली। उर्मिला सनावर का कहना है कि जो ऑडियो है ये ऑडियो उस वक्त का है जब हमारे और सुरेश राठौर के बीच विवाद हुआ
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़वाना चाहती थी और हमें टिकट देना चाहती थी, लेकिन सुरेश राठौर इसका विरोध कर रहा था और वो लगातार मुझे अपमानित कर रहा था, मेरे साथ गाली गलौज करता था, जिसको लेकर एक दिन वो आया जब हमारे और उसके बीच काफ़ी लड़ाई होने लगी। और इसी लड़ाई के दौरान उसने ये बातें बताई और बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन कौन से लोग शामिल और किन के लिए उसको परोसा जाना था, एक्स्ट्रा सर्विस की मांग की गई, उसको करना था, और उसकी हत्या किन लोगों ने की और कैसे किया गया, ये सारी बातों को उसने बताया। और जब ये बात वो बता रहा था तो हमने उसको क्या किया, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। और प्रकरण था ज्वालापुर सीट से टिकट मिलने का। उर्मिला सनावर का कहना है कि वहाँ से मुझे टिकट दे रही थी बीजेपी, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ हमारे उसके बीच चली तो ये सारी बातें सामने आईं। इसी को लेकर ये ऑडियो अब जारी है और ऑडियो सरगर्मी ला दी है और पूरे उत्तराखंड में इस समय बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पर हैं, हंगामा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं अंकिता भंडारी की न्याय के लिए। अब जो है सनावर के बारे में खबर है कि उर्मिला सनावर उत्तराखंड पहुंच गई। उर्मिला सनावर पुलिस के सामने भी पेश होंगी, अपनी बात रखेंगी, एटीएस के सामने भी अपने ऑडियो क्लिप के वो सबूत देंगी। और उर्मिला सनावर का कहना है कि वो जल्द ही पत्रकार वार्ता करके भी वो सारी बातों की जानकारी देंगी। और ये सब घटना हुआ था 2022 में। 18 सितंबर 2022 को इस घटना का खुलासा तब हुआ जब अंकिता भंडारी के घर से फ़ोन अंकिता भंडारी के मोबाइल पर किया जाने लगा, लेकिन अंकिता भंडारी ने फ़ोन नहीं उठाया। तब जाकर के उसके परिजन पुलिस में पहुंचे, वहां से खोजबीन शुरू हुई और अंकिता भंडारी का शव चीला नहर के बैराज से 24 सितंबर 2022 को बरामद हुआ। और आरोप लगाया गया था कि अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, इस तरह का आरोप लगा। और इस आरोप के जरिए उस रिजॉर्ट के मालिक, सहप्रबंधक और प्रबंधक को पुलिस हिरासत में ली, जिसके तहत इन तीनों ने अपना जुर्म कबूला और कबूल करने के बाद कोर्ट से इनको आजीवन कारावास का सजा हुआ और ये इस वक्त भी जेल में हैं। लेकिन अब ये मामला तूल इसलिए पकड़ लिया है कि आखिर वो कौन गट्टू है, कौन वो व्यक्ति है जिसके लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था और एक्स्ट्रा सर्विस उसको देने के लिए विवश किया जा रहा था। यही मामला अब तूल पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि अगर वो मामला और उन व्यक्तियों के नाम खुल गए जिनके लिए अंकिता भंडारी को सोना था, तो प्रदेश की यानी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ही नहीं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिर जाएगी। अब क्या हकीकत है, क्या आगे होने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। और जब ये सनावर अपने और ऑडियो को जारी करेंगी, उसकी हकीकत क्या है ये जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।